हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। अभी हम देखने वाले हैं टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो काम कैसे करता है, रूट लेवल पे काम कैसे करता है, बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, उन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टीसीपी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे कि आप लेफ्ट साइड राइट साइड में देख सकते हैं, प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। आप रूल इस्टेब्लिश करते हो कम्युनिकेशन के, आपको और मुझे लेट्स से कम्युनिकेट करना है तो हम एक रूल इस्टेब्लिश करेंगे कि हम लैंग्वेज कौन सी चूज़ करने वाले हैं, टोन क्या होगी कि प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करना है या दोस्तों की तरह बात करना है। तो हम एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना हमारे बीच में, उसी तरीके से जब दो कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं तो उनको भी सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसी को हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो कई सारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी समझने से पहले हम देखते हैं कोई भी डेटा पैकेट, कोई भी हमारे पास डेटा जब हम भेजते हैं तो वो दो फॉर्मेट में जाता है। सबसे पहला जो काम होता है, एक हेडर होता है यहाँ पे, एक होता है हमारे पास हेडर, दूसरा होता है डेटा। तो हेडर के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी आप कोई लेट्स से एक लेटर भेजते हैं किसी को, तो लेटर के ऊपर नाम होता है ना कि इसको जाना कहाँ पे है, डेस्टिनेशन क्या है, सेंडर कौन है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप एक लेटर पे डालते हो, फिर उसके अंदर आपका कंटेंट होता है, आपका जो एक्चुअल लेटर है, आपकी डिलीवरी बॉक्स जो होता है। तो उसी तरीके से जब आप डेटा भेजते हो ओवर द इंटरनेट तो उसका एक हेडर होता है और फिर उसके बाद उसका डेटा होता है। तो हर प्रोटोकॉल का अपना एक हेडर होता है। जब भी प्रोटोकॉल कोई मॉडिफिकेशंस करेगा तो वो हेडर के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो जो टीसीपी हेडर होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, उसका एक टीसीपी हेडर होता है। हेडर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि जो कम्युनिकेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू होता है। कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डेटा एक्सचेंज होना चाहिए। तो टीसीपी किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, वो इस हेडर जो आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, इस हेडर की फॉर्म में वो कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे वो कुछ डेटा भरेगा, उसको वहाँ दूसरे एंड पे रीड करेगा, दूसरे एंड पे कुछ डेटा फिल करेगा, इस एंड पे उस डेटा को रीड करेगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं आपस में टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। तो जो हेडर होता है उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सोर्स पोर्ट होता है, आपका डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, सीक्वेंस नंबर होते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर होते हैं। इन सबको हम डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है वो आपको टीसीपी जो है वह एब्स्ट्रैक्ट वे में समझ में आना चाहिए। सोर्स पोर्ट यानी आपको सोर्स, जो लेट्स से आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, इसको, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। तो सोर्स का जो पोर्ट नंबर है, लेट्स से 401, 402, तो पोर्ट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है, ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट। सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जैसे यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स हैं, 1 बिट की चीज़ें हैं, तो इन बिट्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। जैसे आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन, तो उसमें इनकी हेल्प होती है। तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा नीचे समझते हैं जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बेसिक्स क्या है थ्री वे हैंड टीसीपी के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक क्या होता है कि कोई भी आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन, कोई भी आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि आपको कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना होता है, फिर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, फिर आपको कनेक्शन को एंड करना होता है। ये ही आपके कम्युनिकेशन के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। जब आप कॉल करते हैं किसी से, जो रिंग टून होती है, तो पहले आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो, फिर आप बात करते हो, फिर कट करते हो। तो 3 स्टेप्स होते हैं। उसी कड़ी में अगर हम देखें तो यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश की अगर हम बात करें तो टीसीपी कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, हम उसकी अब हम बात करने वाले हैं। तो अभी देखिए आप, टीसीपी में ये आपका क्लाइंट मान लेते हैं, इसको आप सर्वर मान लीजिए, ठीक है। तो क्लाइंट सबसे पहले आपको भेजता है सिन पैकेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हेडर जो होता है हमारा, इसके अंदर एक फ्लैग है, आपका सिन नाम का फ्लैग है, तो इसको वो सेट करके भेजेगा, इसकी वैल्यू 1 करके भेजेगा इस पैकेट को। तो सिन पैकेट आपके पास 1 आया। अब सर्वर उस पैकेट को रीड करेगा कि भाई आपका सिन पैकेट 1 है, यानी आप नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो तो वो उसको एक्नॉलेज करेगा कि ओके, आप नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हो, फाइन। एंड टीसीपी में क्या है कि दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, तो दोनों तरफ से आपको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कनेक्शन के रिगार्डिंग। तो क्लाइंट इज सेइंग कि आई वांट टू कनेक्ट विद यू, आई वांट टू सेंड यू सम डेटा। सर्वर बोलता है ठीक है भाई, आई ऑल्सो वांट टू कनेक्ट विद यू, आई ऑल्सो वांट टू सेंड यू सम डेटा। तो जो सर्वर है वो आपको भेजता है सिन पैकेट प्लस एक् पैकेट। इसको एक्नॉलेज बोलते हैं, इसको सिंक पैकेट बोलते हैं।
इसने भेजा कि भाई मुझे आपके साथ सिंक करना है, सर्वर ने एक्नॉलेज किया कि ठीक है, आई एक्नॉलेज दैट यू वांट टू सिंक विद मी, बट आई ऑल्सो वांट टू सिंक विद यू, तो इसलिए इसने सिन पैकेट भेजा। फिर जो ये सिन पैकेट आया, इसके रिस्पॉन्स में हमारा क्लाइंट बोलेगा कि यस आई एम इंटरेस्टेड दैट यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, तो ये काइंड ऑफ इसने फिर इसका एक्नॉलेजमेंट किया। तो टीसीपी में क्या है कि हर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आपको भेजना पड़ेगा, चाहे वो सिन पैकेट हो चाहे एक पैकेट हो, ठीक है। तो सिन, आपने सिन भेजा कि आई वांट टू कनेक्ट विद यू, सर्वर ने बोला ठीक है, आई एक्नॉलेज दैट, ओके आई ऑल्सो वांट टू कनेक्ट विद यू। फिर जो सर्वर ने सिंक पैकेट भेजा था कि आई वांट टू कनेक्ट विद यू, उसके रिस्पॉन्स में क्लाइंट बोलेगा कि आई हैव नो प्रॉब्लम, सो आई एक्नॉलेज दैट कि यू ऑल्सो वांट टू कनेक्ट विद मी। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, इसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं, बिकॉज इसमें 3 स्टेप्स, 3 फ्लो ऑफ पैकेट इन्वॉल्व होते हैं। ये जो चीज़ है ये 2 पैकेट्स नहीं है, हम एक ही पैकेट पे इस चीज़ को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिन पैकेट में कर सकते हैं और एक पैकेट में 1 भर के भेज सकते हैं, तो इससे हमारा 3 वे हैंडशेक हो जाएगा। अब 3 वे हैंडशेक हो गया तो भाई हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता ना, बात करनी पड़ती है आपको। तब बात करने में क्या करना है, बात करने के लिए हाउ डेटा इज़ ट्रांसफ़र, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना रखा है कि आपके डेटा है, लेट्स से आपका यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डेटा हमारे पास बाइट्स में है, तो ये हमारे पास बाइट्स हैं, फर्स्ट बाइट है, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ में डेटा मुझे भेजना है। तो टीसीपी के अंदर हर बाइट के लिए आपको रिस्पॉन्स भेजना पड़ता है। जो भी आप डेटा पैकेट्स में मान लो, एक एक बाइट्स के हमारे डेटा पैकेट्स हैं, तो ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, P4 है। जब आप P1 भेज रहे हो तो P1 का एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। जब आप P2 भेज रहे हो तो P2 का एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि क्या करता है टीसीपी के अंदर, क्या होता है, जैसे ही आपने कोई पैकेट भेजा, P1 आपने पैकेट भेजा, तो यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो पैकेट आपने भेजा वो नेटवर्क में कहीं डिले हो जाए, तो हम एक टाइमर रख लेते हैं कि इतनी देर में अगर आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, अगर ये एक्नॉलेजमेंट इतनी देर में वापस नहीं आया, तो हम अजूम कर लेंगे, अजूम क्या कर लेंगे कि आपका पैकेट या तो लॉस हो चुका है, या कहीं या सर्वर ने ही रिस्पॉन्ड नहीं किया है, डिडंट रिस्पॉन्ड, या कुछ और हो चुका है, मिसलेनियस कुछ कांड हुआ है उसके साथ। तो ये 3 चीज़ें आपकी अगर हुई हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पैकेट लॉस हो चुका है। इसीलिए जब भी हम कोई पैकेट भेजते हैं तो हम उसको एक क्यू में रख लेते हैं। यहाँ पे इस क्यू को बोलते हैं हम रीट्रांसमिशन क्यू। रीट्रांसमिशन क्यू होती है हमारे पास, उसके अंदर हम अपने पैकेट्स को रख लेते हैं। जिसके लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो हम उसको रीट्रांसमिट करते हैं। तो टीसीपी ही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें रीट्रांसमिशन का क्राइटेरिया है। यूडीपी के अंदर ऐसा नहीं होता है, पैकेट लॉस तो लॉस, लेकिन टीसीपी इंश्योर करता है कि आपका डेटा अगर लॉस भी हो गया है तो दोबारा वो भेजेगा आपको, जब तक भेजता रहेगा जब तक वो पहुँच ना जाएगा उसके पास, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि भाई डेटा ट्रांसफ़र होता कैसे है। अब पैकेट लॉस के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं डिटेल में कि पैकेट लॉस का मतलब क्या है। आपने लेट से यहाँ पे एक पैकेट भेजा, आपने 100 बाइट भेजा, तो उसके लिए जो एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट में जनरली नेक्स्ट बाइट का नंबर होता है कि भाई 101 अगर आपका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यू हैव रिसीव्ड बाइट टिल 100 एट दी सर्वर। आपको 100 तक बाइट्स मिल चुकी हैं, अब आप जो बाइट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 101 है, तो उससे हम कंप्यूट कर लेते हैं कि भाई अगर ये 101 एक्सपेक्ट कर रहा है तो 100th बाइट इसको मिल चुकी है, तो वहाँ से हम हिसाब किताब लगाते हैं। मान लो ये नहीं आया पैकेट, इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी ऊपर 3 चीज़ें बताई कि पैकेट या तो आपका लॉस हो चुका है, या कंजशन की वजह से वो ड्रॉप हो गया है, या किसी नोड ने उसको ड्रॉप कर दिया है, हैक कर लिया, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्यू मेंटेन करते रखते हैं, जिसके अंदर हम जो हमारा लेट से पैकेट 1 था तो पैकेट 1 हम यहाँ रख लेंगे। हम वेट करेंगे, एक टाइमर चालू कर देंगे कि भाई मान लीजिए 100 मिलीसेकंड के अंदर वापस नहीं आया तो हम अजूम कर लेंगे कि पैकेट रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, तो P1 को हम दोबारा भेजेंगे यहाँ पे, तो रीट्रांसमिट होगा, तो ये रीट्रांसमिशन होता है। तो इसलिए दिस इज़ हाउ पैकेट लॉस इज़ हैंडल इन द TCP प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने हैंडशेक कर लिया, हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, हमने डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, और हमने जो लॉस पैकेट्स थे उनको भी संभाल लिया। अब जो लास्ट स्टेप होता है कि आपको कनेक्शन क्लोज़ करना है। कनेक्शन क्लोज़ करना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर आपका कनेक्शन क्लोज़ नहीं है तो वो फालतू में आपकी बैंडविड्थ वेस्ट हो सकती है, क्योंकि आप कुछ मीनिंगफुल डेटा नहीं भेज रहे हैं तो आपके रिसोर्सेज बिजी हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो कनेक्शन है उसको क्लोज़ करें। तो
क्लोजिंग कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं क्लोजिंग के लिए, तो जैसे ये क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है, तो हमारा जो क्लाइंट है कोई भी इनिशिएट कर सकता है, बिकॉज दोनों ने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है। एनी वन कैन इस्टेब्लिश द कनेक्शन। जनरली क्या होता है, सर्वर इनिशिएट करता है कि भाई आपका काम हो गया, अब आप, मुझे लग रहा है आप आइडल बैठे हो, इनिशिएट क्लोज दिस कनेक्शन। या क्लाइंट भी हो सकता है, क्लाइंट भी अपने सर्वर से क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज के लिए जैसे हमने बताया, हेडर के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी है, यहाँ पे फिन आप फ्लैग देख रहे हो, तो फिन फ्लैग 1 होता है, इसका मतलब क्या है, यू आर इनिशिएटिंग अ कॉल डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पे आपने अगर बोला कि भाई फिन, जो फिन है अगर वो 1 है, इसका मतलब यू आर इनिशिएटिंग अ कॉल डिस्कनेक्ट, यू आर इनिशिएटिंग अ कॉल डिस्कनेक्ट, आप एक कॉल डिस्कनेक्ट इनिशिएट कर रहे हो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फिन 1। तो सिमिलरली फिन आपने पैकेट भेजा, पैकेट तो पैकेट है, उसके अंदर फिन 1 ही है, क्या हुआ, कोई बात नहीं, फिन 1 है यहाँ पे। तो सर्वर ने देखा कि भाई फिन करना चाहते हो, फिनिश करना चाहते हो, ओके, आई एक्नॉलेज करेगा कि भाई आपका आपकी फ़िन की रिक्वेस्ट मुझे मिल चुकी है, आपकी फ़िन की रिक्वेस्ट मुझे मिल चुकी है, ठीक है, मैं भी फ़िन करना चाहूँगा, मैं भी फिनिश करना चाहूँगा इस कनेक्शन को, एक तरफा से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे भी इस कनेक्शन को फिनिश करना है, ठीक है। तो इसलिए उसने भी अपना फ़िन भेज दिया और एक्नॉलेजमेंट कर दिया कि आपका फ़िन मुझे मिल चुका है। तो अब हमारा जो क्लाइंट है वो एक्नॉलेज कर दिया कि आपका भी फ़िन मुझे मिल चुका है। तो नाउ कनेक्शन इज़ क्लोज, नाउ यू कैन क्लोज द क्लोज दी कनेक्शन, ठीक है, आप कनेक्शन क्लोज कर लो, ये आपका फिनिश हो जाएगा यहाँ पे कनेक्शन। ये थोड़ा ऑप्शनल होता है, इसमें इसके बारे में हम एक एक्सेप्शनल केस में आता है, बट आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर पैकेट आया है तो उसका रिस्पॉन्स भी हमें देना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, टीसीपी प्रोटोकॉल का बेसिक आइडिया लगा होगा, आपको पता चला होगा कि हेडर जो होता है उसके अंदर इन फ्लैग्स का क्या इंपॉर्टेंस रहती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हेडर लेंथ 4, रिजर्व बिट, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर, इनके मीनिंग मैं अगले वीडियोस में कवर करूँगा। और ये फ्लैग्स में जो हमारे कनेक्शन मैनेजमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट में इनमें काम आते हैं। बाकी जैसे विंडो साइज़ है, एडवर्टाइजमेंट विंडो, हमने जैसे बताया टीसीपी फ्लो कंट्रोल करता है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो फ्लो कंट्रोल के लिए विंडो साइज़ यूज़ होता है। अर्जेंट पॉइंटर, आपको अर्जेंटली किसी पे मूव करना है, किसी बाइट पे जाना है, तो उसके लिए आप मेंशन कर सकते हो। हाँ, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और बताएं कि हाँ ऐसे वीडियोस आपको चाहिए, मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।